एकादशी की पावन वेला पर भक्ति कैसे होना चाहिए। लोगों ने आकर के कहा कि महाराज भक्ति कैसे होना चाहिए हमारी भगवान के प्रति। तो ऐसे होना चाहिए जैसे कि मयूर को बादल दिखते ही उसके पैर रुकते नहीं, अपने आप थिरकने लगते हैं। ऐसे ही भक्ति का माहौल मिलते ही भक्त के मन में अपने आप उस मयूर की तरह उसका मन नाचने लगता है, गदगद होने लगता है। उसकी वाणी से भगवान के गुणगान होने लगते हैं। इसलिए कहा वाणी गदगद यन बपू, और उसका शरीर पुलक यन। पुलक यन कैसा? उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाता है वह। उसके अपने रोम रेम से, अपन कहते रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा। अर्थात ये है कि मेरा अंग शरीर का प्रत्येक रोम आपकी भक्ति से भर जाए, आपकी भक्ति में रम जाए। तो जब भक्ति में रम जाता है तो उसका आनंद अपने आप में एक अलग हुआ करता है। किसी ने कहा है स्वर्ग की संपदा एक तरफ पे रख दो, उस स्वर्ग की संपदा के समय जो तुम्हें आनंद आएगा, उस आनंद से तो आपका जो अनुभव होगा, आपके पास जो होगा, मात्र वो इंद्रिय सुख का आनंद होता है। लेकिन जिस समय तुम भगवान के देख करके उनकी भक्ति में तन्मय होते हैं, उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है, उसमें कहा यह इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। ये है वो तन्मय होकर के, अपने आप में लीन होकर के जब हम आराधना अपने भगवान की उपासना करते हैं, वो इंद्रों का सुख, स्वर्ग का सुख, उस आनंद के सामने कोई मायना नहीं रखता। ऐसा आनंद हमें आना चाहिए, ऐसे आनंद की अनुभूति हमें करना चाहिए। अब हम आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो संसार में संसारी आत्माएं बहुत सारी हैं। आनंद तरह तरह के हैं। एक शराबी को शराब में आनंद आता है, एक व्यसनी को व्यसनों में आनंद आता है, एक किसी व्यक्ति को जिसकी जो लत है उसमें आनंद आता है। लेकिन इन सब संसार के आनंदों से परे एक निजानंद की अनुभूति किनको होती है? वे जिन्हें अपने आत्मा के रहस्य को समझने का समय आता है, समझते हैं। आज आप लोगों को कि जब हम भगवान के प्रति, अपने आस्था प्रति और अपने आप के प्रति समर्पित और उसको जानने के लिए तो हमारी आँखें नितद्रयम श्रावयन, ऐसा लिखा है, आंखों से आंसू झरने लगते हैं कि हे भगवान वो दिन मेरा कब आएगा, मैं भी आप जैसा ही कब बन पाऊंगा, मैं भी कब आप जैसे स्वरूप को प्राप्त कर पाऊंगा। ऐसा वह सोचता है। आज की कविता है गीली आँखें। तोता क्यों रोता की अपनी स्वाध्याय की कक्षा में, और शीर्षक है, अभी अपन ने दान की महिमा को समझा है। आगे की कविता जो अपन ने पढ़ी है, दाता और दान के रहस्य को समझा था, पात्र के रहस्य को समझा था। और जब वह ऐसे भक्ति भाव से भर जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? आँखों में नम्रपन आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? कविता से आज अपन देखते हैं। इसे निर्दयता कहना, इसे क्या कहना? निर्दयता कहना अनुचित होगा। आप उसको कहोगे कोई आदमी है, कोई रो रहा है ना, और रोते हुए आदमी को देख कर के दूसरा आदमी क्या सोचता है? देखो तो आदमी कितना सता रहा है बेचारे को, बड़ा निर्दयी है, वो रो रहा है।
यहाँ इसे निर्दयता कहना अनुचित होगा। अपनी चरम सीमा सूंघती हुई निरीता नितांत है। जो निरीह व्यक्ति जो होते हैं, जो साधु समागम होता है, ऐसे वितरागों के समागम, जिनकी समागम में वो जाता है, उन्हें देख करके उसकी आंखों में स्वयमेव क्या होने लगते हैं, अगर वास्तविक रूप से उनसे उसका लगाव है तो। पर वो किसी निर्दयता के कारण, उसको कोई किसी प्रताड़ना के कारण से नहीं रो रहा है, वो रो रहा है अपने आप के उस अभाव रूपी सुख के अभाव के कारण से। तो इसलिए कहा अपनी चरम सीमा को सूंघती हुई निरीता नितांत है, निरभ्य है, नभ्र में पूत प्रतिमा सी पीठ प्रतिफलित है, बिल्कुल पवित्र है। यानी आप अपने भगवान की देखते हैं, अपने गुरुओं को देखते हैं, तो उनके पास कोई राग के बादल मंडराते नहीं, वे निरभ्र आकाश की तरह स्वच्छ निर्मल होते हैं। पूछा गया, भगवान आपके केवल ज्ञान में आप केवल ज्ञानी हो, है ना, और आप केवल ज्ञानी हैं, तो आपके केवल ज्ञान में हम रागियों की दृष्टि आपके प्रति है, पर आपकी दृष्टि हमारे प्रति कैसी होती है? तो उन्होंने कहा तुम्हारी जैसी हमारी दृष्टि नहीं है, और हमारी जैसी दृष्टि तुम्हारे पास भी। क्यों? तुम तो ठहरे भी। कौन थे रागी? एक बार हमने आपको सुनाया था ना कि एक बार एक आचार्य ने अमरकंटक में तो प्रसंग हमने कि एक व्यक्ति ने भजन सुनाया, तो आचार्य ने सुना, तो वे कहते उसने कहा तुम तो ठहरे बीतरागी, साथ क्या निभाओगे, है ना, तुम तो ठहरे बीतरागी, साथ क्या निभाओगे। तो आचार्य ने बड़ा उत्तर दिया था, तुम तो ठहरे वित्तरागी, मेरे साथ क्या, तुम अपने वित्त को छोड़ दो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम अपना घर बार छोड़ो तो हम तुम्हें अपने साथ रखने में कोई देरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा राग तुम्हें आनंद उसमें आता है, और साधु बीतरागी है उसको बीतरागता में आनंद आता है। इसलिए रागी को जिसमें आनंद आएगा वे राग के बादलों के निरभ्र आकाश की तरह होते हैं, उन्हें कोई रागियों से कोई मतलब नहीं होता। बीतरागी का स्वभाव निर्मलता की ओर हुआ करता है, और रागी का स्वभाव हमेशा अपेक्षा करते रहते हैं, महाराज हम लोग तो ठहरे बीतरागी नहीं हैं, हम लोग तो क्या हैं, स्वार्थी हैं, सोचते हैं अब मेरा क्या होगा, अब मेरे लिए धर्म ध्यान कैसे होगा, अब मेरे लिए कैसे क्या करेंगे। बंधु ये ध्यान रखना, अपने जीवन काल में गुरु और प्रभु ये दो अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम दुनिया में कहीं पर भी बैठ जाना, आंख बंद कर लेना, गुरु और प्रभु तुम्हारे पास स्वयमेव आ जाते हैं। कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य जी की एक बहुत अच्छी है, भले ही दूर हूँ पर भेज देता हूँ मैं अपना पन। एक खाई को है, दूर रह कर के भी हम उनसे अपना आस्था का संबंध, उनसे अपना वास्ता का संबंध बना करके रखें तो भी हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। एक और है, आचार्य जी का एक दोहा है, आचार्य जी से पूछा जब हम लोगों ने, और एक आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा था, वो आपको सुनाते हैं। वो दोहा था, ईश दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग। देखिए, ईश दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक सुख खुश रहे। ससूत्र बालक
खुश रहे नभ में उड़े पतंग। उन्हें उदाहरण देकर के क्या बताओ, पतंग कहाँ उड़ती है? आकाश में। डोर, उस पतंग की डोर का धागा किसके हाथ में है? उड़ाने वाले के हाथ में। इतनी दूर पतंग है, 100, 200, 300 फीट दूर पर है, लेकिन यहाँ उड़ाने वाला वो जैसा, और उसको आनंद किसको आता है? उड़ाने वाले को। वो कहता वाह मेरी पतंग बहुत अच्छी है। तो वो ससूत्र बालक खुश रहे नभ में उड़े पतंग। वैसे ही गुरुजी ने उत्तर दिया कि ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। हमारी आस्था अभंग होना चाहिए अपने गुरु के प्रति और अपने प्रभु के प्रति। अगर ये हमारी आस्था अभंग है, बिल्कुल पतंग की डोर की तरह, तो आप कहीं पर भी रहो, डोर का संबंध बना रहता है। पतंग कितनी भी दूर आकाश के ऊंचाइयों में, लेकिन जब तक उसके हाथ में धागा है तब तक उड़ती है, और जैसे ही धागा कटा उस पतंग का कोई पतियार नहीं होता। कहाँ गिरेगी कोई भरोसा नहीं है। बस अपने जीवन की डोर, बड़े बड़े भजन तो अच्छे गाते हैं, खींचो अपनी। और कौन से कह रहे हो, कौन किससे खींचे? आप भगवान की डोर को खींचना चाहते हो कि अपनी डोर भगवान को, गुरु को देना चाहते हो? पहले डोर बनाओ। तो अगर हमारी आस्था की डोर मजबूत है, हमने उनको अपना माना है, हमने उनको अपना समर्पण किया है, तो आप उस डोर को छोड़ो ना, तोड़ो ना। इसको ये कहा जाता है, अच्छे से बना के चलो। इसलिए निरीता नितांत, चरम सीमाओं से दूर हो करके, निरी है, नितांत है, निरव्य है, पूत प्रतिमासी पीठ, जिनकी बिल्कुल ऐसी पवित्र पुण्य जैसी उनकी प्रतिमा की तरह पीठ है, प्रतिफलित है, ध्रुव की ओर उठते चरण दिख रहे हैं। ध्रुव का अर्थ होता है लक्ष्य, जिनके चरण बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का कोई काम नहीं है। हमारा सोच चलते रहो। कहाँ जाना है? लक्ष्य हमारा कहीं पर, वो गली यहाँ की हो सकती है, पर लक्ष्य हमारा मोक्ष ही होना चाहिए। एक बार आचार्य जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं, शिखर जी जाना है, तो क्या तुम सीधे यहाँ से सोचा सीधा डायरेक्ट शिखर जी पहुँच जाते हो? नहीं। आप अपने नगर से लिखते हो तो रास्ते में यहाँ से तुम निकलोगे, शिखर जी जाना है तो कितनी स्टेशनों को पार करते हो, कितने नगरों को, कितने शहरों को पार करते करते सब लक्ष्य, कहीं रुकना नहीं, चलते चलो। और जब आप लक्ष्य लेकर के चलते हो, बीच के शहर आते जरूर हैं, पर वहाँ पड़ाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो अच्छा शहर है तो रुक जाओ थोड़ा सा। बस ऐसे ही वीतरागी का लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। एक भक्त का, एक सच्चे वीतरागी का हमारा लक्ष्य भी मोक्ष होना चाहिए। मोह को लक्ष्य बना करके जीने वाला भटकता है, लेकिन मोक्ष को लक्ष्य बनाने वाला भटकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको केंद्र बिंदु दिखाई देता है। और मोही की दशा क्या होती है? यहाँ से निकला नहीं, जहाँ कहीं थोड़ा सा अच्छा लगा, अब रुक जाओ, थोड़ी सी यहाँ का आनंद ले लो, कल चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता दिखी नहीं, वो रुक जाता है। अनुकूलता हुई तो अच्छा लग रहा है, रुको। प्रतिकूलता हुई तो कहता अब कैसे जाएं? रुकावट ऐसी होती है। लक्ष्य यही होता है। ध्रुव की ओर उठते चरण दिख रहे हैं, किंतु
कैसे? किंतु सारी करुणा सिमटकर आँखों में चली गई है। कहाँ चली गई? सारी करुणा सिमट करके आँखों में चली गई है, और वे आँखें कहाँ दिखती और कहाँ देखती? मुड़कर इसे नीली आँखें, ये आँखें देख जब होती ना, जब वो करुणाएं हैं, तो यहाँ किसको देखती हैं? आज तक तुमने अपनी आत्मा को किसने देखा? बताओ, देखा? नहीं देखा। किसने अपनी आत्मा को देखा? बोले कि मैंने अपनी आत्मा को आज तक नहीं देखा। लेकिन ये बताओ, तुमने अपनी आत्मा का संवेदन किया? अरे बिना उसके तो आज हम कुछ कर ही नहीं सकते। जिस चीज को अनुभूति का विषय हम बना सकते हैं, उस चीज को हम अनुभूति का ही विषय बनाया जा सकता है। उसके लिए हम कहा नहीं जा सा अभिव्यक्ति का विषय नहीं बना सकते। कई लोग आकर के कहते हैं, महाराज आप लोग कहते हो आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का ही स्वरूप के बारे में सोचो। ऐसा जो दिख नहीं रहा उसके बारे में क्या सोचें? ये बताओ, जो दिख नहीं रहा क्या वो है नहीं है? नहीं है तो मानता तो है। जो है उसको मानता तो है। अनुभूति का विषय मानने के लिए उसको अपने अंतरंग की परिणति में ढालता है, और अंतरंग की परिणति में ढालता हुआ उसको अनुभव करता है। इसलिए जो मात्र दिखता नहीं ऐसा मत कहो। संसार में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको दिखती नहीं है, पर है कि नहीं? ये बताओ, आज तक हवा को किसने देखा? देखा तो आप है कि नहीं? है ना? ये बताओ, शक्कर के मीठेपन को किसने देखा? नीम के कड़वेपन को किसने देखा? आंवले के कसालेपन को किसने देखा? मिर्ची के चरपरेपन को किसने देखा? अब आप, मुझे मिर्ची नहीं चाहिए, आप शरीर की बात, सकल सूरत की बात मत करो, हमें तो उसको गुण धर्म चाहिए, निकाल के बताओ। गुण धर्म को निकाल करके दिखाना? अरे भाई, जो पृथक स्वभाव ही है ही नहीं, उसको निकाल करके क्या दिखाया जा सकता है? आत्मा एक अपने गुणात्मक चीज है, अपने आप की अनुभूति रूप है। हमारे इस शरीर में आत्मा का तन्मयत्व है जो अरूपी है, पर बाहर के रुचि द्रव्य के संयोग होने के कारण से आपको कहा जा रहा है कि आत्मा तेरा है, ये तेरा आत्मा है, तुम्हारी आत्मा का अनुभव करो। इसलिए आत्मा के स्वरूप का चिंतन अनुभव करने के लिए हमारे लिए कहा, जो अनुभव का विषय हो उसे कथन करने की कोशिश मत करो। इसलिए यहाँ आँखों से हम कहें कि वह सारी करुणा का भाव जो जनक है, जिसे देख कर के दया भाव होता है, आँखों से आंसू आने लगते हैं। अगर आत्मा में करुणा नहीं हो, किसी के प्रति दया भाव नहीं, तो किसी की आंखों से आंसू नहीं आएंगे। यानी आपकी आंखों में आंसू आए हैं तो उसका प्रतिफल है कि कहीं ना कहीं तुम किसी की फीलिंग का संवेदन कर रहे हो, ना किसी के अभाव का आत्मक तुम उसको याद कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। और स्मरण करते हैं, उस स्मरण के कारण से उसका हम सब क्या हो रहा है, हमारे लिए उसकी याद आती है। और याद आती है तो ये याद कैसे? दो प्रकार की, एक रागी की याद, एक वीतरागी की याद। जिस दिन तुम्हें भगवान या गुरु के दर्शन ना हो, उस दिन तुम्हें ऐसा लगता है, एक भक्त के लिए, अच्छे आदमी को, आज तो मेरा जीवन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज कुछ किया ही नहीं है। और एक दूसरे होते हैं
विषय भोगों के प्रति आसक्ति भाव, उनको सब कुछ दुनिया की ये सारी चीज़ें दे दो और उनकी मतलब की चीज़ ना मिले तो वो कहता मुझे लगता है कि आज मेरे लिए चीज़ जब तक नहीं मिलेगी तब तक मेरा क्या होगा। ऐसे ही इस आँखों से चली गई है करुणा, सिमट करके चली गई है। आँखें कहीं दिखती और कहीं देखती, मुड़कर इसे नीली आँखें, आपकी नीली आँखें, और इहा की सीमा पर आकुल आकुलाती इसकी दोनों पीली पीली हो आती गीली आँखें। अब आकुलित होना, आकुलित होना का अर्थ क्या? ये बताओ, आकुलता जब भी तुम्हें होती है किस में होती है? तो बोले कि आकुलता जब होती है जब इसकी ज्ञान की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जब ये सोचा करता है। कुछ मत सोचो, मन में ऐसा सोचो कि मैं कुछ नहीं हूँ, शून्य की ओर अपने आप को ले आना, शून्यत्व में अपने आप को समा लेना, यही हमारी आँखों में गीलापन को रोकने वाला है। आपको कोई विकल्प नहीं होगा, आपको कोई किसी प्रकार का आँखों में आंसू आने वाला कार्य नहीं हो रहा। लेकिन जब तुम किसी चीज़ के प्रति आकुलित होते हो, आकुलित इसकी दोनों आँखें जाने कौन है, कहाँ है, कैसा है। जैसे ही कोई आदमी की आंखों में दो समय पर आंसू आते हैं, कब? प्राय कर लोगों को लोक व्यवहार में कैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया हो, पीड़ा दी हो, और वो सामने आ जाए तो उसको गुस्से में क्या होते, इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया है। ये भी एक आकुलता है। इस आदमी ने मेरा जब भी मेरे सामने आता है तो मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्रोध के कारण, कसाय के कारण। एक दुश्मन को देखते समय आंखों में आंसू आते हैं, ये भी एक आकुलता है। और एक अपना व्यक्ति है जो बहुत दिन बाद आया है, जिनकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे और वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं, और वो जब आया है तो उसके आने पर भी आँखों में क्या जाते हैं? बोले कि क्यों रो रहे हो? बोले कि भाई कितने दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे और आज तुम्हारा आना हुआ, मेरी आंखें तो रोक ही नहीं पाई। बस वही है, इहा का अर्थ होता है इच्छा, इहा या न जानने की एक सीमा, वहाँ पर इहा की सीमा पर आकुलता ही इसकी दोनों पीली पीली हो आती हैं। क्या हो आती हैं? उसकी गीली आँखें, बस पीड़ा से भरी हुई। आज की ये कविता हमें अपने मनोभाव को और आकुल व्याकुल चित्त वालों की इस दशा में कि ये संसारी आत्माएं कब कब आँखें गीली कर लेता है और कब कब ऐसी आँखों में गीलापन ला कर के रोने धोने लगता है। इस रोने धोने में आज का समय नहीं, कितने समय से हम रोते चले आ रहे हैं। लिखा है कि इस संसारी आत्मा ने दुख के कारण से इतना रोया है, इतना रोया है कि वर्तमान का जो समुद्र जो तुम देख रहे हो, इसका जल कम पड़ जाएगा, तुम्हारी आँखों से इतना जल निकल चुका है। कितनी बार तुम रोए हो, पीड़ा में, कष्ट में, आकुल व्याकुल में। सागर का जल कम होगा आपके आँखों के आंसू से। महाराज एक भाव में इतना रोया नहीं, अनादि काल से तुम्हारा ये चक्र चल रहा है।
एक दिन का चक्र नहीं है। इसलिए कहा जाता है, हे आत्मनो, अपने आप की इस रोने धोने की आँखों के आंसू को रोकना चाहते हो तो एक बार आशा, इच्छा, मोह, इन सब से परे होकर के तुम जीवन जी करके तो देखो, आपकी सारा दुख का अंत हो जाएगा। और ऐसा अंत करके अपने भगवंत को अच्छे मन से, अच्छी श्रद्धा की आँखों से देखिए, भक्ति की आँखों से देख करके उनको हम अच्छे आस्था के उस चरम को पाने की कोशिश करेंगे। आज की ये कविता हम सब के लिए एक नई दिशा और दशा देती है कि हमें अपनी आँखों में अब रोना नहीं है। रोना है तो भगवान आपके दर्शन के लिए रोना है। गुरु महाराज आपकी भक्ति के लिए मुझे, इसमें आपका पुण्य का संचय होगा। और संसार के विषय कसाय में रोगे तो कभी भी अंत होने वाला नहीं है। इसलिए हम सब उस भक्ति के चरम, उस भक्ति के माहौल को समझने की कोशिश करना। आज शांति विधान का ये प्रसंग है और ऐसे ही शांति विधान के इस प्रसंग में चतुर्दशी है। कल भगवान को कौन सा कल्याणक होने